भारतीय संस्कृति सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा है। यह सिर्फ धर्म या रीति रिवाजों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण दर्शन है। यह दर्शन योग, आयुर्वेद और ध्यान के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है। परिवार भारतीय समाज की आधारशिला है। यह एक ऐसी संस्था है जहां प्रेम, सम्मान और त्याग के मूल्यों को पोषित किया जाता है। संयुक्त परिवार प्रणाली, बुजुर्गों का सम्मान और बच्चों की देखभाल, ये सभी भारतीय संस्कृति की पहचान है। भारतीय संस्कृति हमेशा से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने पर जोर देती आई है। खेती, पशुपालन और प्रकृति के साथ जुड़ाव, ये सभी भारतीय जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च, ये सभी भारत की धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे के प्रतीक हैं। पश्चिमी संस्कृति का एक प्रमुख पहलू भौतिकवाद है। इसमें उपभोग, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत सफलता पर अधिक जोर दिया जाता है। यह अक्सर पारिवारिक मूल्यों, सामुदायिक भावना और आध्यात्मिकता की कीमत पर होता है। पश्चिमी देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना जाता है। यह एक अच्छी बात है, लेकिन अक्सर यह व्यक्तिवाद और स्वार्थ का रूप ले लेता है। इससे सामाजिक ताना बाना कमजोर होता है और लोग एक दूसरे से अलग थलग पीडीडीएच जाते हैं। भौतिक वस्तुओं और उपलब्धियों पर अत्यधिक ध्यान देने से मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। राजीव दीक्षित जी ने अपने जीवन में भारतीय संस्कृति और ज्ञान को पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया और भारतीय जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित किया। राजीव जी ने बताया कि कैसे पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और भारतीयों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति मानवता के लिए एक मिसाल है। यह सहिष्णुता, करुणा और सार्वभौमिक भाईचारे पर आधारित है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी जड़ों से जुड़े और एक स्वस्थ, समृद्ध और गौरवशाली भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। आज समय आ गया है कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करें और उन्हें अपनाएं। हमें पश्चिमीकरण की अंधी दौड़ से बाहर निकलना होगा और अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। हमें अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति और मूल्यों से परिचित कराना होगा। उन्हें अपने इतिहास, भाषा और धरोहर पर गर्व होना चाहिए। यदि हम एक स्वस्थ, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें भारतीयता के मार्ग पर चलना होगा। यह मार्ग प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग है। यह मार्ग मानवता के कल्याण का मार्ग है।